हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। व्रजे वसन्तं नवनीतचूरं व्रजाङ्गनानां हृदयस्य चूरम् अनेकजन्मार्जितपापचूरम् चौरागगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीनारद उवाच अथ पुरोत्सवं जातं श्रुत्वानन्दौ सश्रमे ब्राह्मणाश्च समाहूय कारयामास मङ्गलम्। सविधिं जातकं कृत्वा नन्दराजो महात्मना विप्रेभ्यो दक्षिणाभिश्च मुदा लक्षं गवां ददौ। कोशमात्रं रत्नमानो सुवर्णशिखरां गिरीन् सरसां सावधान्यानां ददो विप्रेभयानतः। मृदङ्गवीणा संज्ञायां नेदुर्भयोर्मुहुः गायकश्च जगद्वारे निर्णीतवारणयोषितः। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, गोष्ठ में विद्यमान नंदराय जी ने अपने घर में पुत्रोत्सव होने का समाचार सुनकर प्रातः काल ब्राह्मणों को बुलवाया और स्वस्ति वाचन पूर्वक ब्राह्मणों से मंगल पाठ कराया और प्रचुर मात्रा में उनको दान दक्षिणा दी तथा ब्राह्मणों को 1 कोश लंबी भूमि धान्य से पर्वत खड़े किए। उनके शिखरों पर स्वर्ण के रंजित किए गए सोने के हीरा माणिक मोती आदि के द्वारा वहां रंजित किए गए, सुशोभित किए गए और सरस घन पदार्थ भी वे सब पर्वत नंदराय जी ने विनीत भाव से ब्राह्मणों को दान किया। और मृदंग वीणा शंख दुदुम्भी आदि बाजे बजने लगे। बारंबार जो है नंदराय जी के दरवाजे पर मंगलाचार होने लगा तथा गोपियां जो हैं वो गोपियां वहां नृत्य करने लगी। पताके पताके हेम कलशैर विस्तारोण शुभै अनेक वर्णभिश्चैव नभो बभो श्रीनंद मंदिरम। पताकाओं से, सोने कलशों से, चंदों से सुंदर बंदरवार अनेक चित्र विचित्र मंदिर उद्भासित होने लगे। सड़क, गलियां, द्वार, देहलियां, दीवारें, आंगन, चबूतरे, इन पर सुगंधित द्रव्य जो है इत्र आदि छिड़काव होने लगा। चारों तरफ से सुंदर सुंदर वस्त्रों से झंडियों के द्वारा सजाया गया, जिसमें सब चित्र मंडप चित्रशाला के समान शोभा पा रहे थे। गौएं के सींगों पर सोने मढ़ दिए गए, उनके गले में स्वर्ण की मालाएं पहना दी गई। गली में घंटी, पैरों में मंजीर की झंकार होती थी। उनके पीठ पर कुछ लाल रंग के झूले उड़ाए गए। इस प्रकार समस्त गौओं का जो है श्रृंगार किया गया। गाय के जो पूंछ थी वो भी रंग दिए गए। उनके बछड़े भी थे जो वो अंगों पर तरुणी स्त्रियों के हाथ से छापे लगाए गए। हल्दी, कुसुम, चित्र विचित्र धातुओं से चित्रित किया गया। गोवत्स हेममालाढ्या मुक्तहारा विराजिता इतस्तो विलंघनोन्दो मंजीर चरणासिताः। श्रुत्वा पुत्रोत्सवं तस्य वृषभानुरस्तथा कलावत्यागजारूढ़ो नंदमंदिरमाययो। मोर पंख पुष्पों से अलंकृत, सुगंधित, जल से अभिसिंचित, धर्म धुरंधर मनोहर वृषभ नंदराय जी के दरवाजा पर इधर उधर सुशोभित हो रहे थे। गौएं जो सफेद बछड़े सोने के मालाएं मोतियों के हार से विभूषित होकर के इधर उधर उछल कूदते हुए पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे और जो है सुंदर सुंदर ध्वनियां हो रही थी। नंदोपवन्नाश्च तथावद वृषभानवः
नानोपायेन संयुक्ता सर्वे तेपि समाययुः। नंदराय जी जहाँ पुत्रोत्सव का समाचार सुनकर के वृषभानुवरण रानी कलावती कृतदा जो थीं, वे हाथी पर चढ़ करके नंदराय जी के भवन में आई। ब्रज में जो 9 नंद और नंद उपनद तथा 6 वृषभानु थे, वे सब भी नाना प्रकार के भेंट लेकर के नंदराय जी के दरवाजे पर पधारे। बंशीधरा वेत्रहस्ता सुपत्र तिलकांजिता बंधावरी परिकरा गोपास्तेपि समाययुः। हाथों में बंसी बेंतों की छड़ी ली हुए सुंदर पत्र रचना के साथ तिलक लगाए हुए कमर में मोर पंख बंधे हुए गोपालगण भी वहां आ गए। वे नाचते गाते वस्त्र हिलाते और मूछ वाले तरुण बिना मूछ वाले बालक भी भांति भांति भेंट लेकर के भगवान के लिए नंदराय जी के दरवाजे पर आ गए। बूढ़े लोग डंडा लिए हुए माखन दूध दही का घी का भेंट लेकर नंद भवन में उपस्थित हुए। वे आपस में ब्रजराज जी को पुत्रोत्सव का सुंदर संवाद सुनकर के प्रेम से विह्वल हो गए। उनके नेत्रों से प्रेम आंसू बहने लगे। पुत्रोत्सव होने पर श्री नंदराय जी ने आनंद की चरम सौभाग्य के समान पहुंच गए। उनके नेत्र हर्ष से आंसुओं से भरे हुए थे। उनके दरवाजे पर समस्त गोपों का तिलक आदि के द्वारा विधिवत सत्कार किया जा रहा था। गोपाउचुः हे ब्रजेश्वर हे नंद जात पुत्रोत्सवस्तथा अनपत्यस्तोस्ततोलमतः किं मंगलम परम। देवेन दर्शितं चेदं दिनं यो बहुभिर्दिनैः कृतकृत्याश्च भूतास्मो दृष्ट्वा श्रीनन्दनन्दनं। हे मोहनेति दुरान्तमङ्गं नीत्वा गदिष्यसि यदा लालन भावेन भवितानन्ददस्तसुखम्। गोप लोग कहते हैं, हे ब्रजेश्वर हे नंदराय जी, आपके यहाँ पुत्रोत्सव हुआ है। संतानहीनता कलंक को मिटाने वाला है, इससे बढ़कर परम मंगल की बात क्या हो सकती है। भगवान के विधि के द्वारा आपको यह दिन दिखलाया गया है। हम लोग श्री नंद नंदन के दर्शन करना चाहते हैं, जिससे कृतार्थ हो जाएं। जब आप दूर से आकर के पुत्र को गोद में लेकर मोदक पूर्वक आनंद पूर्वक लाल लड़ाते हुए हे मोहन कहकर पुकारेंगे, उस समय हमें भी बड़ा ही सुख मिलेगा। नंद जी कहते हैं, हे बंधुओं, आप लोगों का आशीर्वाद के द्वारा, आपके पुण्य के द्वारा आनंद का शुभ दिवस यह प्राप्त हुआ है। ब्रजवासी गोप गोपियों का आज्ञा पालक मैं तो केवल एक सेवक हूँ। नारद जी कहते हैं, श्री नंदराज सुत संभव अद्भुतम च श्रुत्वा वृषिजगह कर्म तदैव गोप्यः तूर्णम यजु सबलो व्रजराज गेहा निद्यत प्रमोद परिपूरित मंगा। आनंद मंदिर पुरा तत्वगृह व्रजन्यः सर्वा इतस्त इत आनंद फल दसन भूषण की संबंधा रेजुर्नरेन्द्र पथि भूपरिमुक्त मुक्ता। राजन नंदराय जी के यहाँ पुत्र होने का अद्भुत समाचार सुनकर के गोपियों की हर्ष की सीमा नहीं रही। वे प्रेम से विह्वल हो गए। उनके हृदय तन मन में परमानंद की परिपूर्ण से पूर्णता प्राप्त हो गए। घर घर में सारी काम का तत्काल छोड़ करके भेंट की सामग्री लेकर के तुरंत ब्रजराय जी के भवन में पहुंच गए। हे नरेंद्र, अपने घर की नंद मंदिरा तक इधर उधर बड़ी उतावली के साथ आती जाती समस्त गोपियां
रास्ते में भूमि पर मोती लुटाती जाती थी। शीघ्रता पूर्वक आने जाने और वस्त्र लुटाती चलती थी। शीघ्रता पूर्वक जाने वाले लोग वस्त्र केशों के बंधन ढीले पड़ गए। उस दशा में उनकी बड़ी ही शोभा हो रही थी। झनकारे, नुपुर, बाजूबंद, सुनहरे लहंगे, मंजीर, हार, माणी, कुंडल, करधनी, कटी, सूत्र आदि आदि जितने आभूषण धारण किए थे, अंदर आनंद के अतिरिक्त उनके मन में इतना भाव विभोर हो गए कि उनके पता नहीं चला कि मैं किस अवस्था में हूँ। वो परमानंद में मगन हो गए। हे नरेश्वर, यह सब राई, नौन, हल्दी, विशेष चूर्ण, गेहूं के आटे, पीली सरसों, जौ आदि हाथ में लेकर के बड़े लाल लला के मुख पर उतारती हुई आशीर्वाद दे रही थी। हे मेरे लाला को कोई नजर न लगा दे। गोपियां कहती हैं, साधु साधु यशो देते दृष्ट्वा दृष्ट्वा व्रजेश्वरी, धन्या धन्या परम कुक्षीयार्यं जनितः श्रुतः। इच्छानुक्तं कृतं तैवै देवेन बहुकालतः, रक्ष बालं पद्मनेत्रं सुस्मितं श्याम सुंदरम। हे गोपियां कहती हैं, हे यशोदा, बहुत उत्तम, बहुत अच्छा अहोभाग्य, आप धन्य हैं। आपके उत्तम कोख धन्य है, जिससे ऐसे बालक को आपने जन्म दिया है। दीर्घ काल के बाद देवता आज आपकी इच्छा को पूर्ण कर दिए। आपके घर से, अपने घर से आई हुई ब्रजवासिनी गोपियां बड़े उत्तम कुल की हैं, तो उनका पूजन और सत्कार करो। अपनी इच्छा के अनुसार इन सबकी मनोरथ वांछा पूर्ण करो। नारद जी कहते हैं, हे राजन, रोहिणी जी भी राजा की बेटी थी। उनके हाथ तो स्वभाव से दानशील थे। उस पर यशोदा जी ने दान करने की प्रेरणा दे दी। फिर क्या था, उन्हें अत्यंत उदार चित्त के द्वारा दान देना प्रारंभ किया। उनकी अंग कांति गौरवर्ण की थी। शरीर पर दिव्य वस्त्र आभूषण धारण थे। रत्नों में तेज से विभूषित थीं। रोहिणी तो साक्षात मैया लक्ष्मी की भांति ब्रजांगनाओं में सत्कार करती हुई सबके बीच में वह विचरण करने लगी। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री श्याम सुंदर के ब्रज में पधारने पर मानव वाद्य बजने लगे। बड़े जोर जोर से जयकार की ध्वनि होने लगी। उस समय गोपों के यहाँ दूध, दही, घी, गोपियां ताजे मक्खन के लौंदे एक दूसरे पर हर्षोल्लास से भिगोने और ऊंच स्वर से गीत गाने लगी। नंद भवन में बाहर और भीतर जो है अंतःपुरे जातो सर्वतो दधि कर्द में, वृद्धाश्च स्थूल देहाश्च पितुर्हास्यम कृतम पर। भीतर सब बाहर दही का एकदम दही दूध मक्खन का कीच हो गया। उसमें बूढ़े और मोटे शरीर वाले गिर पड़ते थे और दूसरे लोग हंस पड़ते थे, खुशियां मनाते थे। महाराज, यहाँ पौराणिक सूत वंशों के प्रशंसक, मगध और निर्मल बुद्धि वाले अवसर अनुरूप बात करने वाले बंदी जन पधारे। उन सबने नंद राय जी को प्रत्येक के लिए अलग अलग 1000 गौएं प्रदान की। वस्त्र, आभूषण, रत्न, घोड़े, हाथी आदि सब कुछ उन्होंने दिया। समस्त बंदियों और मागध जनों को गोप ब्रजेश्वर ने बहुत सारा धन दिया और मेघों के समान धन राशि की वर्षा की। ब्रज की गली गली में, घर घर में रिद्धि सिद्धि वृद्धि भुक्ति मुक्ति लौटती दिखाई दे रही थी। उनको पाने की इच्छा वहां किसी में नहीं था। सभी लोग घर से लाते और सब लोग लुटाते, मानो वहां कीचड़, दधी, दूध, मक्खन का कीचड़ भर गया।
उनके पीछे उस समय सनत कुमार, कपिल, शुक, व्यास आदि, हंस, दत्तात्रेय, पुलस्त, नारद, ब्रह्मा जी वहां पधारे। ब्रह्मा जी का वर्ण स्वर्ण के समान था। उनके मस्तक पर सुंदर सा मुकुट, कानों में कुंडल, वो वेद करता चतुर्मुख ब्रह्मा के हंस पर आरूढ़ होकर के दिगमंडल को दीप्यमान करते हुए वहां पधारे। उनके पीछे भूतों के स्वामी भूतेश्वर भगवान वृषभारूढ़ महेश्वर पधारे। वे रथ पर आरूढ़ होकर सूर्य, हाथी पर सवार होकर इंद्र और खजरी पर चढ़े हुए वायु, महिष वाहन पर यम, पुष्पकारूढ़ कुबेर, मृग वाहन चंद्रमा और बकरे पर बैठे हुए अग्निदेव और मगर पर बैठे हुए वरुण देव तथा मयूर पर बैठे हुए और कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय जी पधारे। इस तरह से हंस वाहिनी मैया सरस्वती हंस पर और गरुड़ारूढ़ लक्ष्मी मैया और सिंह वाहिनी दुर्गा मैया, गोरूप धारणी पृथ्वी जो विमान पर बैठी थी, वे सब के सब वहां आ गई। दिव्य कांति वाले पुरुष, दोलारूढ़ा दिव्य वर्ण मुख्या, षोडश मातृका, षष्ठी च शिविकारूढ़ा खड्गारिष्ट धारिणी, मंगलो मनरारूढ़ो भासारूढ़ो बुध स्मृतः, यस्यपति कृष्णशास्त्र शुक्रो गयवाहनः, शनिश्चर मकरारूढ़ उद्रष्टो सिंहकासुत, स्योनारूढ़स्तथा केतु शिशुमारेभिचतस्थितः, सर्वेषाम् अग्रतः प्राप्तो मूषकस्तो गणेश्वरः, कोटिबालर्कसङ्काश ययो नंद मंदिरम, कोलाहल समायुक्त गोप गोपीगणा कुलम, नंद नंदी मंदिश्च, क्षणं विस्तृत्वा ययौ सुरा, परिपूर्णतमं साक्षात् कृष्णं बालरूपिणं, नत्वा सृष्ट्वा ददादेवास्कुतस्य स्तुतिपदम्। अवेक्षं कृष्णं दया देव्या ब्रह्माद्या ऋषिवेशः, स्वाधाम्नि ययु सर्वे हर्षिता प्रेम विह्वला। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 मिनट राधा नाम का संकीर्तन, इसके बाद भगवान की आरती और विशेष जो है भगवान का स्तुति एवं आरती करके भगवान को श्रीमन्नारायण नारायण नारायण अच्युत नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण।